तक जो जिन देशों ने जो पैसा दे चुके हैं, इतना टैरिफ दे चुके हैं, क्या वो रिफंड के लिए भी अप्लाई करेंगे? अब ये जो है ना, ये आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है। हुँ, और मिलियन डॉलर इसलिए भी क्योंकि 175 मिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। और सारे देशों को एलिजिबिलिटी है अब रिफंड क्लेम करने की। यूएस की लीगल इंडस्ट्री बहुत खुश होगी आज, जी क्योंकि मैम। उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। अगर आप देखिए तो उन्होंने यूज करा है ट्रेड एक्ट। और ये ट्रेड एक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट को डेफिनेटली पावर देता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि जो बाकी देश हैं अमेरिका के ऊपर अनफेयर ट्रेड टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। जी, मेरे हिसाब से ये 18% तो अब बिल्कुल टेबल पर है ही नहीं। अब ओके। हम सीधा, और वो 50% भी जो उन्होंने लगाया हुआ था वो भी इमिडिएटली हट जाना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है। सारे जो टैरिफ्स थे वो हट जाएं पूरी दुनिया पे, और केवल ये 10% वाला टैरिफ 150 डेज के लिए लग सकता है। अब तक जो जिन देशों ने जो पैसा दे चुके हैं, इतना टैरिफ दे चुके हैं, क्या वो रिफंड के लिए भी अप्लाई करेंगे? अब ये जो है ना, ये आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है। हुँ, और मिलियन डॉलर इसलिए भी क्योंकि 175 मिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। तो आप ये सोचिए कि सॉरी, 175 बिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। आई एम सॉरी, एक जीरो गलत हो गया। 175 हुँ, बिलियन डॉलर्स कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। और सारे देशों को एलिजिबिलिटी है अब रिफंड क्लेम करने की। और सिर्फ देश ही नहीं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी डैमेजेस के लिए सू कर सकती हैं। और सिर्फ 175 बिलियन ही नहीं, वो यूएस गवर्नमेंट को उससे ज्यादा अमाउंट के लिए भी सू कर सकती हैं, क्योंकि वो कह सकती हैं कि आपने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, इलीगल चार्जेस लगाए, इलीगल टैरिफ्स लगाए, इससे हमें बिजनेस में लॉसेस हुए। और इन बिजनेस लॉसेस के लिए भी वो यूएस गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं और यूएस के इंपोर्टर्स को सू कर सकते हैं। तो मुझे तो अब लग रहा है कि लीगल इंडस्ट्री को तो खुश हो जाना चाहिए। स्पेशली यूएस की लीगल इंडस्ट्री बहुत खुश होगी आज, जी क्योंकि मैम। उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। ओके, क्योंकि सही में और आपने 175 बिलियन डॉलर, ये जो इतना बड़ा अमाउंट है जो कि देश अपना रिफंड मांग सकते हैं कि भाई हमने एक साल से 6 महीने से या 3 महीने से जब के डील की हम इतना आपको पे कर रहे हैं, और एक झटके में ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसने की बस पूरे दुनिया में ये चर्चा है कि अब क्या होने वाला है फिलहाल। मैम, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है ट्रम्प के पास में, कोई और अधिकार कहीं? क्या ये जो 10% का ग्लोबल टैरिफ है ये और बढ़ा सकते हैं वो ये अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आई थिंक अभी उन्होंने एक बेसिक अमाउंट इसलिए डाला है, ईज़ी अमाउंट, ताकि सारी कंट्रीज़ का सेम रहे, ताकि उनके पास टाइम मिल जाए कांग्रेशनल अप्रूवल लेने का। अगर उनको कांग्रेस का अप्रूवल मिल जाता है, तो वो डेफिनिटली ये अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं और इसे कंट्री बाय कंट्री भी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले किया था कैलकुलेशन में, वो? उसको अगेन वापस कंट्री बाय कंट्री ला सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रेड डील्स। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, वो अभी ये नहीं कर सकते। इकोनॉमिक क्राइसिस जिस शब्द बोला जाता है कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं मैम, और ये जो अभी जिस अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% के लिए किया है, इसमें इन्होंने किस अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और वो क्या जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वास्तव में रिलेवेंट है इस समय? अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज्यादा कम, ये क्राइसिस है वहां पर कि ये करना पड़ा है मैम? तो अगर आप देखिए तो उन्होंने यूज करा है ट्रेड एक्ट। और ये ट्रेड एक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट को डेफिनेटली पावर देता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि जो बाकी देश हैं अमेरिका के ऊपर अनफेयर ट्रेड टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। जी। लेकिन उसके लिए उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कांग्रेस को 150 दिन में कि वो अनफेयर ट्रेड टर्म्स क्या हैं। जी, बाकी जो देश आपके ऊपर ये टैरिफ्स लगा रहे हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा रहे हैं, उससे अमेरिकी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को क्या लॉसेस हो रहे हैं। ओके। और ये उनको कंट्री बाय कंट्री एनालिसिस दिखाना पड़ेगा। अब आज उन्होंने जाके ये 10% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन उनको हर देश के लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस देश पर क्यों, इस देश पर क्यों, इस देश पर क्यों। तो आप देखिए उनको 200 जस्टिफिकेशन बनाने पड़ेंगे।
ओके। कि हर देश पे ऐसे कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि लग रहे हैं, या कौन से टैरिफ बैरियर्स हैं जब वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स या अमेरिकी ट्रेड पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका उनका मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ा अब एक्सरसाइज है जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। क्या मैम इसमें डब्ल्यूटीओ का भी कोई रोल यहाँ पर रहता है? क्योंकि जब टैरिफ वगैरह की बात बीच में आई थी, हमने आपसे उस पॉडकास्ट में भी, इंटरव्यूज़ में भी आपसे बार-बार ये पूछा था और कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी संधियाँ होती हैं, जो ट्रीटी होती है, जो उनके रूल्स होते हैं, तो वो ट्रम्प उनकी बिल्कुल कोई भी उनकी बात उनकी नहीं मान रहे थे अपने आगे। तो हम्म। इस कंडीशन में मैम क्या डब्ल्यूटीओ का भी कोई एक्शन या उस तरफ से भी कोई प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा? कुछ आगे मुझे लगता है कुछ दिखेगा कि डब्ल्यूटीओ भी भाई एक्शन में है कि हाँ, ऐसा दुनिया के साथ ऐसा मत व्यवहार करो। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीओ ये काउंट करेगा एज़ अ विन, और हुँ, डब्ल्यूटीओ हमेशा यही कहेगा कि हमारे जो रूल्स हैं, हमारा जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करिए और हुँ, ये दिखाइए कि जो बाकी देश हैं, जो आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो रूल्स वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हुँ। कौन से रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप हमें बताइए। तो डब्ल्यूटीओ के लिए ये एक बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि जैसे एक वैक्सीन है डब्ल्यूटीओ के लिए। वैक्सीन है क्योंकि कोई उसको कोई कोई सुनवाई ही नहीं थी मतलब नहीं थी। किसी हाँ, किसी भी अथॉरिटी को वो सुन ही नहीं रहे हैं। यूएनएससी के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उन्होंने अपना पीस बोर्ड अलग एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश को उसमें दुनिया को जोड़ रहे हैं। मैम एक आखिरी सवाल मेरा भारत को लेकर है कि भारत का मौजूदा जो 18% के टैरिफ के साथ में डील हुई है। अब ये जो 10% का ग्लोबल टैरिफ है ये अगर लागू होगा तो 18% वाला खत्म हो जाएगा या बिल्कुल। ये 28% हो जाएगा या ये 10% इस ये कैसे कैलकुलेशन मैम हो सकता है इसके आपकी नज़रिए से मैम? तो मेरे हिसाब से ये 18% तो अब बिल्कुल टेबल पर है ही नहीं। अब ओके। हम सीधा, और वो 50% भी जो उन्होंने लगाया हुआ था, वो भी इमीडिएटली हट जाना चाहिए क्योंकि वो इल्लीगल है। हुँ, तो अब सिर्फ हमें इमीडिएटली हम 10% पे पहुँच चुके हैं। मेरे हिसाब से यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ये एक लीगल मैंडेट है कि मंडे से सारे जो टैरिफ्स थे, वो हट जाएँ पूरी दुनिया पे, और केवल ये 10% वाला टैरिफ 150 डेज़ के लिए लग सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मिताली मैम हमसे बातचीत करने के लिए और वीकेंड में जब सब छुट्टी में होते हैं, आज सैटरडे था, थोड़ा लाइट मोड पर काम स्टार्ट था लेकिन आधी रात से ट्रम्प ने इतना बड़ा ये एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद में ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% किया जिसको लेकर कियोस है। लोग समझ नहीं पा रहे कि दरअसल अब क्या करें? अब चूँकि ये पूरी एक लीगल एक्सरसाइज़ है, तो अब सभी देश अपना-अपना रिफंड माँगने के लिए अब यहाँ पर अमेरिकी कोर्ट में जाएँगे और ये अब देखना होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प का, उनका अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।